इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस के बाद हम देखते हैं रेजिस्टिविटी। हम जानते हैं रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रो L बाई A। दिस इंप्लाइज रेजिस्टिविटी के लिए क्या हो जाएगा, R A बाई L। ये किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, तो इसके लिए जनरली कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसी से ड्राइव करके ये रिलेशन लेके आए ताकि हम इसका यूनिट निकाल सकें। रेजिस्टेंस की जगह क्या लिखे हम, ओम। एरिया की जगह क्या लिखे, मीटर स्क्वायर। और लेंथ की जगह क्या लिखे, मीटर। यूनिट बन गया अपने पास ओम मीटर। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या रहता है, ओम। नेक्स्ट हम यहां से देख रहे हैं अपने पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक वर्ड हम कब यूज करते हैं, तो देखो जब हम एक यूनिट लें, अब एक यूनिट लेंथ का मतलब है 1 मीटर और एक यूनिट एरिया का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले कंडक्टर की लेंथ अगर 1 मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस होगा, वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। डिपेंड्स ऑन, तो यहां ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, एरिया कितना फिक्स हो गया, 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना फिक्स हो गया, 1 मीटर। इट मींस रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, तो डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड्स ऑन। सबसे पहला है नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा है टेम्परेचर के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल को अगर मैं आगे बढ़ा के देखूं, इसमें क्या आ जाएगा कि सबसे ज्यादा किसके लिए या सबसे कम किसके लिए, तो ज्यादा तो किसके लिए, इंसुलेटर के लिए होगा, और कम किसके लिए होगा, कंडक्टर के लिए। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा मिनिमम 4, तो आपको क्या याद रखना है, सबसे कम किसके लिए, सिल्वर, उसके बाद कौन से, कॉपर, उसके बाद गोल्ड, और गोल्ड के बाद क्या है अपने पास, एल्यूमिनियम। ये रिलेशन आपको याद रखनी है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम। सबसे कम जो रहेगा वो सिल्वर के लिए रहता है, क्योंकि ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये चीजें हम यहां से जान चुके हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट आप देखोगे तो वही जो रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट था, वही इधर आपको इफेक्ट नजर आएगा। अल्फा टी सेम रिलेशन है अपने पास, अल्फा वही रहेगा अपने पास आर टी माइनस आर नोट इंटू टी। अल्फा भी सेम आ रहा है अपने पास, और यहां पे अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अल्फा पॉजिटिव होगा कंडक्टर के लिए, यानी कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, ये कंडक्टर का केस है। लेकिन अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी सेमीकंडक्टर के केस में, तो यहां पे सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा अपने पास कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये केस आपको ध्यान रखना। तो ये रेजिस्टिविटी का क्या था कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज, सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी डिक्रीज, और नेचर ऑफ मटेरियल में आपको ये जानना किसके लिए सबसे कम रहेगी। तो जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी उतना कम रहेगी। तो ये था अपने पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। होता क्या है कि एग्जाम में ये दे देता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से, और स्टूडेंट सिर्फ ओम आंसर करते, लेकिन ध्यान दीजिए स्पेसिफिक वर्ड किसे शो कर रहा है, तो उसके बाद ये सारा पढ़ने के बाद आप इजिली इसे सोल्व कर पाएंगे।
इसके बाद अपने पास दो टर्म आते हैं, एक आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और एक आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है अपने पास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में जानेंगे। ये होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, सिंबल रहता है इसका कैपिटल जी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस यानी कि चालकता का जो अपने पास जी किसके बराबर होगा, 1/r के। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा अपने पास ओम का इनवर्स, या इसे कैसे लिख सकते हो आप, महो, या कैसे लिख सकते हो इसे आप साइमन के रूप में। इनमें से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना है, जो ऑप्शन में दे रखा वही सिलेक्ट कर लेना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को ग्रीक वर्ड कापा से डिनोट करते हैं, कापा से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी अपने पास, 1/रेजिस्टिविटी पे। अब इससे आगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, हम जानते हैं रेजिस्टिविटी टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे। कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर, अब जहां रेजिस्टिविटी मिनिमम ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, सिल्वर। उसके बाद आ जाएगा अपने पास कॉपर, कॉपर के बाद आ जाएगा अपने पास गोल्ड, गोल्ड के बाद आ जाएगा अपने पास एल्यूमिनियम। ये चीज ध्यान रखनी है। हाँ, अगर ये केस हीट का होता तो एल्यूमिनियम पहले आएगा, गोल्ड बाद में, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में गोल्ड पहले आएगा, एल्यूमिनियम बाद में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जानना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। अब यहां दो केस हैं। कंडक्टर के केस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे कंडक्टिविटी क्या होगी, तो आंसर है डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वही इधर अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूं, सेमीकंडक्टर में जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, इनकी बात कर रहे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी। तो यहां क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज, तो कंडक्टिविटी ये भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिक्रीज करी थी तो कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब वो दोनों पॉइंट मैं इधर ग्राफ से आपको दिखा देता हूं, कंडक्टेंस को हटा के ग्राफ से मैं दिखा देता हूं आपको। देखो एक ग्राफ जा रहा अपना इस तरीके से, इधर टेम्परेचर है, इधर कंडक्टिविटी है। कंडक्टेंस लिखो चाहे कंडक्टिविटी, एक यूनिट एरिया और एक यूनिट लेंथ के लिए जो कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये नाम दे सकते हैं। अब यहां से देखो, इधर कंडक्टिविटी, इधर टेम्परेचर, तो यहां टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। ये केस किसका है, ये केस है कंडक्टर का केस, या टेम्परेचर इंक्रीज होने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही। और एक केस है ये, तो ये केस किसका है, ये केस है सेमीकंडक्टर का। जहां टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, जहां टेम्परेचर इंक्रीज होने पर
कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इस तरीके से ये चीज आप देखोगे यहां से करो। अब यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा सेमीकंडक्टर से कि टेम्परेचर जब कम करते जाओगे कंडक्टिविटी कम होती जाएगी और टेम्परेचर बिल्कुल जीरो होगा, एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर conductivity of semiconductor becomes zero, मतलब they behave as an insulator, they behave as an insulator, वो कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। अब इधर आप उल्टा देखोगे, इससे अपोजिट केस की जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या मिल रहा है हमें, रेजिस्टिविटी इंक्रीज, ये सॉरी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये केस क्या है, ये केस है सुपर कंडक्टिविटी का, सुपर कंडक्टिविटी का। और सुपर कंडक्टिविटी का केस क्या है कि कंडक्टिविटी तो क्या हो जाए इनफाइनाइट, कंडक्टिविटी तो क्या हो जाए इनफाइनाइट और रेजिस्टेंस क्या हो जाए, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए। अब इसके एग्जांपल सुपर कंडक्टिविटी कौन शो करता है, यानी कि एग्जांपल ऑफ सुपर कंडक्टर। तो यहां से देखिए एग्जांपल ऑफ सुपर कंडक्टर, यहां मैं लिख देता हूं। पहली बात तो सुपर कंडक्टर मिलेंगे बहुत कम तापमान के ऊपर, जैसे लेड मिल जाएगा, पीवी मिल जाएगा आपको 7.25 केल्विन पे, जैसे मरकरी मिल जाएगा आपको 4.2 केल्विन के ऊपर। अब यहां से एक चीज आपको देखनी है, वो क्या है कि हमने लेड और मरकरी ही क्यों चुना, चुनने को तो हम यहां से सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर कुछ भी उठा सकते थे। तो लेड एंड मरकरी इज बैड कंडक्टर, ऑलमोस्ट इंसुलेटर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, बट एट दिस कंडीशन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर दे कैन बिहेव एज सुपर कंडक्टर। तो जब ये शो कर सकते तो बाकी क्यों नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं सुपर कंडक्टिविटी का केस, ये वाली चीज। हाँ, यहां से अगर एक चीज और इसमें ऐड करना चाहो, इसकी यूनिट, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर इसे लिख सकते हो आप महो मीटर इनवर्स, या फिर इसे आप लिख सकते हो साइमन मीटर इनवर्स, इस तरीके से साइमन मीटर इनवर्स। ये इसके लिए यूनिट हो जाएगी, कैसे किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करे वो आपके सामने। नेक्स्ट आता अपने पास किरचॉफ्स के नियम, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, या फिर हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल से रिलेटेड। सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की बात करता हूं, फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ को दूसरा नाम देता हूं मैं जंक्शन रूल, जंक्शन रूल। ये क्या कहता है कि किसी भी एक पॉइंट पे आया हुआ करंट ये
जैसे मान लो मैं I1, I2, I3, I4, तो टोटल करंट एट ए पॉइंट, अब जितना करंट यहाँ आया उतना ही चला जाएगा। जैसे स्टेशन पे या जंक्शन पे क्या होता है, ट्रेन आई आगे चली गई, तो यहां से अपने पास क्या आएगा, I4 इज इक्वल टू I1 प्लस इसका मतलब रिजल्टेंट नेट जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी पॉइंट से या किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो क्या है, 0 है। ये फर्स्ट लॉ। ये क्या कहता है कि सम ऑफ all the currents, sum of all the currents meeting at a point is 0, यानी कि समेशन I ये क्या रहेगा, 0। क्यों? क्योंकि जो बाहर जा रहा है उसे नेगेटिव से शो करते हैं और जो अंदर आ रहा है उसे पॉजिटिव से शो करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव देखोगे ओवरऑल कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। और ये किस पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। अब इधर देखो सेकंड लॉ, किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है, इसे नाम दिया जाता है लूप रूल। ये क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज सर्किट इज 0, यानी कि समेशन V की वैल्यू ये क्या कर रहा है, चेंज इन वोल्टेज जो है अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और ये किस पे बेस्ड है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ये चीज आपको ध्यान रखनी किस पे बेस्ड है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे और वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे जंक्शन रूल का नाम देते हैं, इसे लूप रूल का नाम देते हैं। बस यहाँ से इतना आपको याद रखना, यहाँ टोटल करंट 0 होगा या चेंज इन पोटेंशियल वो 0 होगा, सम ऑफ ऑल द चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा। तो किरचॉफ्स के लॉ से आपको बस इतना ये कॉमन पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है अपने पास, लाइटनिंग कंडक्टर का। लाइटनिंग कंडक्टर, दूसरा वैन डे ग्राफ जनरेटर, और तीसरा साइक्लोट्रॉन। तीसरा आएगा अपने पास साइक्लोट्रॉन। अब देखिए इससे आगे क्या आ रहा है अपने पास, लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में जानिए। जैसे ये अपना घर है, इस घर को आसमानी बिजली के कहर से बचाने के लिए हम लाइटनिंग कंडक्टर का यूज करते हैं। मान के चलो कि ये क्लाउड है और क्लाउड से जो लाइटनिंग होती है, आसमानी बिजली आती है इस तरीके से, तो इसके इफेक्ट को इस घर पे ना आने देकर सीधा इसे कहां, अर्थ के अंदर पहुंचा देते हैं, अर्थ के अंदर पहुंचा देते हैं। अभी किस मेटेरियल का बना हुआ होता है, तो आंसर होगा कॉपर का बना हुआ होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अर्थ को हम, अर्थ इज कंसिडर्ड एज जीरो पोटेंशियल, एज एट जीरो पोटेंशियल। अर्थ को हम जीरो पोटेंशियल पे मान के चलते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये किस फिनोमिना पे बेस्ड होते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, तो ये कोरोना डिस्चार्जिंग पे बेस्ड होते हैं।
कोरोना डिस्चार्जिंग। लाइटिंग कंडक्टर की खोज किसने की है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। और वेंडिग्राफ जनरेटर में क्या रहता है? इसमें एक इस तरीके से अपनी बेल्ट चलती है, यहां से अपने पास इस तरीके से, अब ये चार्ज यहां इसके ऊपर से फ्लो करेगा, बाद में ये जाके सारा का सारा चार्ज कहां आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा, सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। तो ये किस फिनोमिना पे बेस्ड है कि चार्ज हमेशा कहां लाई करेगा? सरफेस के ऊपर। चार्ज लाइज एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। हाँ, अगर अपने पास इंसुलेटर है तो इन बिटवीन द इंसुलेटर हो सकता है चार्ज, लेकिन कंडक्टर के केस में हमेशा सरफेस पे। इसीलिए क्या रहता है कि होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहेगी? 0। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है पूरे कंडक्टर के अंदर? कांस्टेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी। कोई भी होलो कंडक्टर है, चाहे वो स्फेरिकल है चाहे कैसा भी है, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी 0, लेकिन उसके इनसाइड और सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी, काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से हमने देखा किस प्रिंसिपल पे कोरोना डिस्चार्जिंग